अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इशिका अपने रूम में जाती है कुछ काम के लिए। उसे काम करते हुए तकरीबन आधे घंटे लगते हैं। जब आधे घंटे बाद वो नीचे आती है तो देखती है कि लॉन देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। टीवी लॉन में कोई नहीं था। वो देखते ही तो यहाँ वहाँ देखती है तो उसकी मोम डैड के कमरे की तरफ देखती तो वहाँ की लाइट बंद थी। तो साइड में देखती है जहाँ पर ईमा के कमरे की लाइट चल रही थी। तो वहाँ जाती है देखती है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वो रूही के बारे में पूछती है तो उसकी बहन कहती है भाभी के बारे में पूछ रही है आप। हाँ, तुम्हें किसके बारे में पूछ रही है, तुम लोग तो बाहर बैठे थे, अब तुम यहाँ कैसे आ गए। ओ क्या नदी, बातें कर रहे थे तो हमने सोचा मोम डैड अप्पा अम्मा सब ना हो, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तो हम यहाँ आ गए पर तकरीबन 15 मिनट बात कर रहे थे तो भाभी ये है। और जो बेड की साइड में बैठी थी बिल्कुल ही ईमा बेड की साइड में बैठी थी। तो साइड में जब होती है तो देखती है कि रूही बिल्कुल गहरी नींद में चली गई। अरे ये तो सो गई है। हाँ, ये तो सो गई। हमें जैसे ही रूम में आए 5 मिनट तक हम बातें कर रहे थे, फिर देखा तो भाभी तो बेड पर ही सो चुकी थी। तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, बस अपनी बातें थोड़ी सी आराम से स्लो मोशन में कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे। कुछ नहीं, मुझे इसे अपने लेके जाकर रूम में रखना है। क्या आप इसे अब उठा लेंगी अक्का। बिल्कुल, मेरी लाइफ पार्टनर है तो इसे उठाने का हक तो मुझे है ना। ओके, तो कैरी ऑन। ये कहकर वो साइड में हो जाती है और अपने मोबाइल को ऑन करने लगती है। तो कहती तुम क्या कर रही हो। कुछ नहीं अक्का, बस आपकी और भाभी की कुछ मोमेंट्स बनाना चाहती हूँ, मतलब ये कैद करना चाहती हूँ इस डब्बे के अंदर। और सुबह जब भाभी उठेगी तो मैं बताऊंगी किस तरह आपने उन्हें रूम तक लेके आई हैं। उसी बस इसी हिसाब से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पागल हो तुम। वो बड़े आराम से आती है, पहले एक नज़र रूही को देखती है जो बहुत सुकून से और गहरी नींद में जा चुकी थी। एक दो आवाज़ देती है कि वो शायद उठ जाए, लेकिन वो उठती नहीं है। तो मजबूरन उसे अपनी गोद में उठाती है, बड़े सावधानी से, बड़े प्यार से। और एक भी हलचल ऐसी नहीं करती जिससे उसकी नींद टूटे। हाँ, एक बच्चे की तरह से अपने गोद में उठाती है बड़े प्यार से और आराम से बाहर आती है रूम से जब बाहर आती है, क्योंकि उसका कमरा ऊपर था तो उसे सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो बड़े सावधानी से, बड़े आराम से उसे देखते देखते एक कदम, एक नज़र से देखती है, दूसरा नज़र वो सीढ़ी पर रखती है। इस तरह करते करते वो अपने बेडरूम तक लाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो स्माइल उसके चेहरे से जा नहीं रही थी, क्योंकि उसने उसकी बाहों में उसकी दुनिया थी। वो दुनिया जिसे पाने के लिए, जिसे ना पाना चाहती थी, जिसे पाना तो चाहती थी लेकिन अपने आप से दूर रखने वाली दुनिया थी वो उसकी। लेकिन अब वो उसकी पूरी तरह से उसकी हो चुकी है, तो उसे एक पल भी उसे अपने खुद से दूर नहीं करना चाहती थी वो। अगर वो उसके घर में है तो उसके रूम में होना चाहिए ना। तो वो बड़े प्यार से, आराम से जब अपने रूम के दरवाजे तक पहुंचती है तो अपनी बहन की तरफ देखती है। तो उसकी बहन कहती क्या मुझे यहीं से बाहर जाना है। नहीं, अंदर जाओ, तुम्हें वीडियो बनाना है ना, जाओ पूरी तरह बना दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो उससे पहले वो अंदर जाती है दरवाज़ा खोल के, फिर वो इसी दरवाजे के पास रोक कर वो वीडियो को कंटिन्यू करने लगती है। जैसे वो छोड़ चुकी थी फिर से स्टार्ट हो जाती है। और बड़े प्यार से जब वो रूम के अंदर आती है, और रूम को नहीं देख रही थी उसकी सिस्टर, क्योंकि उसकी पीठ थी। तो बड़े प्यार से जब वो उसे बेड पर लेटाती तो बेड के चारों तरफ देखती है, ये तो फूल ही फूल हैं। तो दी की तरफ देख कर कहती दी अक्का, ये तो खामोश रहने का इशारा करती है। फिर जब वो पूरे रूम को अपने कैमरे के बकुल उसके डब्बे के अंदर कैद कर रही थी तो एक एक चीज़ को देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल आ रही थी उसकी बात ही कुछ और है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहनें बाहर आ जाती है तो कहती है अक्का ये क्या है। ये वो है जो मुझे देना चाहती थी, याद है तुम्हें। हाँ मुझे याद है, लेकिन आपने और ज़्यादा खूबसूरत कमरे को बना दिया, और ज़्यादा। हाँ, कुछ मैं अपना हिस्सा भी तो डालना चाहती थी उसे दिखाने के लिए। अगर तुम कर सकती तो मैं भी मेहनत कर सकती तुम्हारे लिए। हाँ, उस टाइम नहीं कर पाई जब तुम करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा मौका मिला तो कर रही थी, इसलिए आधे घंटे मुझे यहाँ लगे थे इस कमरे के अंदर। वैसे खूबसूरत लग रहा था रूम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, अब तुमने वो वीडियो बना दिया। बना दिया तो ये वीडियो मुझे दे देना, ठीक है। ओके, अब कुछ कहना चाहती है इस वीडियो के अंदर, इस डब्बे के अंदर। ऑफ कोर्स कहना चाहती हूँ आई लव यू सो मच माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी सब कुछ,
तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, और तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में ना कोई आएगी ना आएगा, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम। अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर तुम मेरी ताकत हो ना, तो उस ताकत की कसम कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती, कोई भी नहीं। चाहे इसके लिए कोई भी मेरी ज़िंदगी में आए, वो तूफ़ान से बड़ा तूफ़ान हो या सैलाब क्यों ना हो, कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। ये कहना है मुझे तुमसे। आई रियली लव यू रूही, रूही सिंह। और तुम इशिका अय्यर की ज़िंदगी हो, और इस ज़िंदगी को तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकती। आई रियली लव यू। हो गया? हो गया। क्या बात है। इस इमोशन बातों का वजह कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस्टेक की है, उसे सुधारना चाहती हूँ, दैट्स इट। ओके, तो फिर ऑल द बेस्ट। वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूही बहुत खूबसूरत तरीके से सो चुकी है। तो वो वॉशरूम में जाती है, अपनी नाइट ड्रेस पहनती है। वो भी आ जाती है कि तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। रूही के घर से आते आते उन्हें 2 बज चुके थे। अब रात के 3 बज के तो उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती। हाँ, दोपहर में उन्होंने इतना मेहनत की है कि उसे नींद तो आनी ही थी, तो वो सो चुकी थी। तो वो भी आती है साइड में, उसके बेड के पास, और पूरी तरह से उसे खुद के ऊपर लेती है और वो सुकून से सो जाती है। लाइट तो पहले बंद कर देती है, और जो डीमी लाइट थी उसे भी बंद कर देती है, जिसके बटन इसके बेड के साइड में थी। वो उसे बंद करके सुकून से सो जाती है, बिल्कुल सुकून से। तकरीबन सुबह के 8 बजे जब रूही की आंखें खुलती हैं, तो उसकी आंखें कैसे खुलती है? उसकी आंखें जब खुलती है तो एक सांस लेती है। जो सांस गहरी लेती है तो उसे फूलों की खुशबू आती है, गुलाबों की। तो फिर से एक बार लेती है तो कहती, मैं कहीं बागीचे में सो रही हूँ क्या, जो फूलों की खुशबू मुझे इस तरह आ रही है। तो वो अपनी आंखें आराम आराम से खोलती है, जैसे अपनी आंखें खोलती है, और जिस तरह से इशिका ने अपनी बाहों में लेकर उसे सोई थी, उस जब वो चीज़ देखती तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। लेकिन जब स्माइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर छोटी हो जाती है। वो सोचने लगती है, जहाँ तक मुझे याद है मैं तो एमा के कमरे में थी और उससे बातें करते कब मैं बेड पर गिर गई मुझे नहीं पता। तो ये मैं कहाँ हूँ? और जब पूरी तरह से आंखें खोलती है, लेकिन वो उठने कोशिश करती है, वो उठ नहीं पाती है, क्योंकि इशिका ने उसे बहुत कस के ही अक्कड़ के रखा था। वो उसे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन जब वो आराम से, बहुत कुछ मुश्किल से, वो कुछ से थोड़ा सा उसे छुड़ाती है और उसके ऊपर से अटकर साइड में लेट जाती है। लेकिन जब आंखें पूरी तरह से खोल कर चारों तरफ देखती तो उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, वो कमरे में बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन किया गया था, लेकिन कमरे में वो उसकी तस्वीरें थी। वो बेड से उतर जाती है, उन तस्वीरों को देखने लगती है, जो तस्वीरें एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। वो तस्वीरें थी जब वो इशिका को प्यार से प्यार करती थी, लेकिन इशिका उस चीज़ को डिनाई करती थी। वो एक एक पल की तस्वीरें थी। वो हैरान थी, उसे नहीं पता था कि कभी कोई उसकी ये फोर्सेस लेगी। हाँ, वो फर्स्ट किस जो उसने, कह सकते हो, उस रेस्टोरेंट में किया था इशिका को, वो किसकी भी तस्वीर बनी हुई थी। वो किस, फिर उसके बाद जो चीज़ें थी उसकी, उसके कॉलेज की जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी, बहुत सी तस्वीरें थी। हाँ, हैरान थी, उन तस्वीरों को देखकर उन्हें छू कर महसूस कर रही थी। तो सोचने लगती, तो इतनी मोहब्बत करते थे ये मुझसे, और इस तरह छुपा के रखते थे। एक एक तस्वीर में उनकी फीलिंग नज़र आ रही थी, उसकी खुशियाँ नज़र आ रही थी, उसकी उदासी नज़र आ रही थी। लेकिन वो उदासी भी एक खुशी में थी कि हाँ, कोई बात नहीं, वो इनकार कर रही है लेकिन मुझे प्यार है, और मुझे पता है वो मुझसे प्यार करती है। दैट्स इट। उस तस्वीर में वो सारी फीलिंग नज़र आ रही थी जो रूही देती थी, रियल में वो है थी। और फेस में एक्सप्रेशन, खुशी, गम, परेशानी, एगोरनिस्ट, कह सकते हो, सभी उन तस्वीरों में नज़र आ रहे थे। जब वो पूरी तरह से उन तस्वीरों को देख रही थी, उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकलता है, लेकिन वो आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले इशिका उस आंसू को थाम लेती है। उसकी हथेली उसके चिन के नीचे थी। वो जब उसके आंसू उसकी हथेली पर गिरते हैं तो वो मिट्टी में कस लेती है और उसे अपनी तरफ करके कहती है, क्या हुआ, मैंने शायद तुम्हें रुला दिया, आई एम सॉरी। वो अपने दोनों कान पकड़ती है। शिखा की जब ये देखती है तो रूही उसके हाथ को पकड़ के कहती, नहीं, बस मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो कैसे? ये तस्वीरें तब की हैं जब
मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहती। ये तब की ली थी आपने, तब की ली थी जब जब मुझे लगा था कि मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, तब मैं ये तस्वीरें खींचती थी और तब मैं पूरी पूरी रात इन तस्वीरों को देखती थी। और आज जब मौका मिला तो खुद से ये तस्वीरें सजाने की ख्वाहिश रख ली। रात को क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो इसलिए रूम में आने नहीं दे रहे थे? मम्मा के रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ कह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, अम्मा के रूम में जाने के लिए तुमसे कहा था, लेकिन क्या है ना स्वीटहार्ट, तुमने तो मेरी ज़िंदगी की वो खुशी हो जो मैं देखना चाहती थी, और मैं यहाँ कैसे आई ये तो तुम अपनी ननद से पूछ लो, मैं तुम्हें यहाँ कैसे लाई हूँ। लेकिन इस मोमेंट को मैं जीना चाहती हूँ, इसमें सिर्फ मैं और तुम, और कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। और तकरीबन एक दूसरे की आंखों में देखे गए थे, कह सकते हो आई कांटेक्ट। वो आई कांटेक्ट ऐसी थी कि सारी फीलिंग उस आंखों में थी, उन सारी फीलिंग को एक दूसरे को बता रही थी। इशिका शायद अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें बता रही थी जो बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाती थी कभी रूही को, और रूही उन सारी चीज़ों को सुन रही थी आंखों से। वो सारी चीज़ें जो कह रही थी, एक बूंद आंसू इशिका के भी आंखों से निकलता है, लेकिन वो निकलने से पहले ही रूही उन्हें अपने होठों में समा लेती है। वो उसकी आंखों पर किस करके उन आंसुओं को अपने अंदर ले लेती है और कहती, क्या अगर आप मेरे आंसू को ज़मीन में गिरने नहीं दे सकते तो मैं तो आपकी आंखों के आंसू को बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दे सकती। बिल्कुल भी नहीं। हम हैं तो सब हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और रही बात इन सारी चीज़ों की, कुछ मत बोलो, ये कहकर उसे अपने करीब करके उसके होंठों पर बहुत खूबसूरत सा किस करती है और उसे कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी सुबह को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, गुड मॉर्निंग मेरी बाहों में सोने के लिए, गुड मॉर्निंग मेरे साथ इस फील को फील करने के लिए, गुड मॉर्निंग मेरी लाइफ में आने के लिए। ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया? आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू कहना कर मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं थैंक यू नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एक चीज़ कर सकती हूँ, और उसे गोद में उठाती है, उसे बड़े प्यार से फिर से बेड पर लाती है और उसे लेटाती है और खुद उसके ऊपर आके कहती है, मैं ये कर सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, प्यार का एहसास दिला सकती हूँ। और जिस तरह उसके ऊपर टूट के प्यार करना स्टार्ट कर देती है। और तकरीबन सुबह के 8 बजे उठे थे, उन्हें कॉलेज जाना थोड़ा लेट था, तो इन चीज़ों को भूल ही जाते, उन्हें कॉलेज जाना है या नहीं जाना कुछ भी नहीं, और बस उसे किस पे किस किए जा रही थी, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी स्मोचिंग करते एक दूसरे को, और उसके हाथ उसकी पूरी बॉडी को सहला रहे थे। ये कहो इसके हाथ पूरी बॉडी को तराश रहे थे। और चूहन बहुत सुकूनदायक चूहन थी, एक ऐसी हाथ की चूहन थी जिसे कहते हैं ना, बहुत ही जल्दबाजी नहीं, बस प्यार से स्लो स्लो में वो कर रहे थे एक दूसरे से प्यार। वो जो कपड़े उसने पहने थे रूही ने, उन्हें उतारने लगती है, तो इशिका का हाथ पकड़ के कहती है, कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज बाद में जाएंगे, पहले मुझे जो करना है मुझे करने दो। रात को भी करना चाहती थी, तुमने रोक दिया। और जैसे उसकी कल जो उसने शर्ट पहनी थी रूही ने, उस शर्ट के 2-3 बटन खोल कर वहाँ पर किस पे किस किए जा रही थी। उसका पूरा शर्ट भी खुल चुका था, और जब वो शर्ट खुलता है तो उसकी ब्रा को खोलती नहीं, उसके ब्रा को ऊपर से ही उसे उसके ऊपर से ही उसे किस कर रही थी और प्रेस कर रही थी उसकी बूब्स को। लेकिन जब वो इस तरह से थोड़ी सी जैसे कहते ना मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसकी ब्रा को निकालती नहीं, उसकी ब्रा को ऊपर कर देती उसके चेस्ट से। तो उसके चेस्ट जैसे ही वो ऊपर होती, वो अपनी मोहब्बत के लिए वो उसके ऊपर झुकने ही वाली थी, तब उसके फ़ोन के साथ साथ उसके दरवाजे की बैंड भी बजने लगती है। तो जब ये देखती तो फिर से अपने सर को इशिका अपने सर को रूही के सीने पर रख के कहती, ये लोग मेरे प्यार को पूरा होने क्यों नहीं देते, सुबह को कोई लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं। तो इशिका की कंडीशन देखकर रूही की तो कंडीशन वैसे भी खराब थी, जिस तरह से उस पर प्यार बरसा रही थी, जिस तरह से उसे किस पे किस किए जा रही थी, उसकी आंखें बंद थी, बस दिल की धड़कन तेज थी और सांसें, उन दोनों को वो एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते, एक दूसरे की धड़कन में को सुन सकते थे। तो वो आवाज़ नहीं देती, बस 5 मिनट तक वो खामोशी उस रूम में थी। वो खामोशी से ऐसा लग रहा था कि सामने वाले समझ जाए कि सो रहे, लेकिन फिर से नॉक नॉक होता है, उसकी बहन की आवाज़ होती है, अक्का
अम्मा अप्पा नाश्ते पर आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। अप्पा को बैंक में जाना है, अगर आप लोगों को कॉलेज जाना लेट करना है तो कर ही लीजिए, मसला नहीं है। लेकिन अप्पा चाहते हैं कि हम लोग नाश्ता एक साथ करें। तो क्या आप लोग आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर? जैसे ही रूही ये सुनती है वो एक झटके से इशिका को अपने ऊपर से हटाती है और वॉशरूम भाग जाती है। इशिका हैरान थी, ये क्या हुआ? उसने तो कुछ बोलना तो चाहिए था, कुछ तो डायरेक्ट उठा के पटक दिया बेड पे और भाग गई वॉशरूम में। तो खुद को ठीक करके दरवाजे के पास आती है, कहती है हाँ हम बस आ रहे हैं। तो कहती है अक्का मेरे हाथ में कुछ है, भाभी को देनी है, अप्पा ने दी है। ऐसा क्या है? वो दरवाज़ा जब खोलती तो एक बॉक्स थी, तो बॉक्स को देखकर कहती ये क्या है? मुझे नहीं पता। और हाँ, अक्का अप्पा ने कहा अगर वॉशरूम बंद है तो आप दूसरे वॉशरूम में दूसरे रूम में जा सकते हैं क्योंकि उन्हें लेट हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा ही है। तो वो साइड वाले रूम में जाती है, वहाँ पर फ्रेश होने के लिए हाँ अपने कपड़े वगैरह ले लेती है। तो सिर्फ इतना कहती है मैं नीचे जा रही हूँ, तुम आ जाना नीचे, मैं नीचे वाले वॉशरूम में फ्रेश होकर वहीं पर तुम्हें टेबल पर नाश्ते के टेबल पर मिल जाऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती। फिर 5 मिनट बाद रूही वॉशरूम से बाहर निकलती तो वो देखती है ईमा खड़ी है, तो उसको कहती गुड मॉर्निंग। तो ईमा के चेहरे पर बहुत इस बड़ी स्माइल थी, कहती गुड मॉर्निंग भाभी जी। कैसा लगा रात को? क्या कैसा लगा? सो गई थी, तुम्हें पता नहीं क्या? हाँ अब तो गधे घोड़े सब कुछ बेच के सो गई थी। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था ना भाभी कि आपने अपनी मॉम डैड के बिजनेस की जितनी चीज़ें वो सारी चीज़ें वो भी बेच के सो गई थी। बस मुझे नींद आ रही थी। अच्छा वैसे कल आप लोगों ने घर में किया क्या था कि आपको इतनी नींद आ रही थी? सुना था कल आप पूरे दिन अपने कमरे में थी, तब भी तो सो रही थी, अब भी आप सो रही हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ ज़्यादा ही टांग नहीं खींच रही मेरे? ओ तो ननद का हक होता है भाभी जी कि इस भाभी को तंग करने का हक मेरा ही है, किसी और का तो नहीं। अच्छा तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पता नहीं क्या है, अप्पा ने दिए, कहा है अभी आप पहनो इसे। वो आपको इसके अंदर देखना, इसके साथ देखना चाहती है? अच्छा दो। वो देखती है, वो कह सकती है कितनी खूबसूरत, वो कहते वाह ये तो बनारसी साड़ी है। आ, ओके तो ये मैं पहनूंगी, ऑफ कोर्स ये आप पहनेंगी, पर मैंने आज तक साड़ी कैरी नहीं की है। मैंने हाँ पता है मुझे, आप मम्मी डैडी वाले बेटी हैं। वो कहते बर्गर टाइप वाली बच्ची है। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट द बर्गर टाइप बच्ची। नहीं नहीं जिस तरह की है, लेकिन आप उससे कई ज़्यादा अच्छी वाली बर्गर टाइप वाली बच्ची है। जैसे कि आपके अंदर है बर्गरपंथी है, लेकिन आपके अंदर एक कहते हैं ना, आपकी मॉम डैड ने आपके अंदर वो क्या कहते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा, आप बिगड़ी हुई नहीं है लेकिन आप बर्गर हैं। वेरी फनी, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन दीदी। बिगड़ी हुई नहीं लेकिन अब बर्गर हूँ मैं। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अम्मा को बुलाती हूँ, वो आपको ये साड़ी कैरी करवा। क्यों तुम नहीं आती? मैं भी अम्मा के कहने पर ही साड़ी कैरी करती हूँ, मुझे भी नहीं आती भाभी जी। तो हंसते वहाँ से निकल जाती है। तो वो वॉशरूम जाती है, फिर से फ्रेश होकर आती है। हाँ वो ये काम कर सकती थी, वो क्या कहते हैं पेटीकोट और उसकी जो पहनना होता है वो पहन के बाहर आ जाती, थोड़ी देर इंतज़ार करती। ओ बिल्कुल सुकून से बैठी थी क्योंकि उसे पता था इशिका ने कहा था वो रूम के नीचे, मतलब वो दूसरे वॉशरूम में जा रही हो, वहाँ से सीधा नाश्ते के टेबल पर बैठेगी, उसे वहीं पर मिल जाएगी। जब थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ आती है अंदर, तो उसे देख कर कहती अरे वाह मेरी बहू तो बहुत ही प्यारी लग रही है इन पेटीकोट और इसमें। तो कहती है सीरियसली अम्मा अभी तक मैंने साड़ी कैरी नहीं की है। और बनारसी साड़ी थी, हाँ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कह सकती, बहुत खूबसूरत बनारसी साड़ी थी और उसका कलर था लाइट गोल्डन कह सकते हो, और उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब उसकी सासू उसकी बाकी चीज़ें करती है, जैसे कि उसकी साड़ी की प्लेटें सही करती है, उसे पूरी तरह से साड़ी पहनाती है और साथ में से एक छोटी सी सोने की ज्वेलरी की बॉक्स देती है। तो कहती ये क्या है? बस छोटी सी और बहुत नाजुक सी सेट कह सकते हो, एक छोटा सा लॉकेट और गले में दो खूबसूरत से बाल हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और रात में तो उसका वो रात वाला ब्रेसलेट था ही, और ब्रेसलेट ऐसे था कह सकते हो कि आपके लिए पूजा करके लाए हो, आपकी रक्षा के लिए, लेकिन पहनते हुए आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसी ही थी वो ब्रेसलेट टाइप की जो थी, बंद वगैरह कह सकती हो, लेकिन बंद थी नहीं, ब्रेसलेट थी। जैसे कि हम कहते हैं ना धागा लाते हैं मंदिर से, कई दरगाह से, उसे हाथ में बांधते हैं, लेकिन उन्होंने
उस धागे को उस लॉकेट के अंदर डाल के बांधा था, जहाँ के सामने वालों को पता भी ना चले और बुरा भी ना लगे। बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब पूरी तरह से तैयार होती, उसकी सांस, उसकी आंखों में काजल, हल्की सी लिपस्टिक, उसे ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत थी नहीं। वो एक बार्बी डॉल लग रही थी। वो कह सकते हैं ना, देसी बार्बी डॉल, बिल्कुल वैसी लग रही थी। उसकी सांस देख कर कहती क्या बात है, जब हमने ये साड़ी ली थी हमें पता नहीं था कि तुम पर जचेगी, लेकिन अब तो बहुत खूबसूरत लग रही। तब उसकी माँ कहती है, वहाँ से इशिक उरुई की मम्मा की आवाज़ आती है, हाँ मुझे भी नहीं पता था मेरी बेटी इतनी खूबसूरत लगेगी साड़ी पे। वैसे तुम्हें साड़ी कैरी कर लिया बच्चा। वो जैसे ही आवाज़ सुनती तो यहाँ वहाँ देखती है, तब सामने देखती उसकी मम्मा मोबाइल की वीडियो कॉल पर थी। तो अपनी मम्मा अम्मा की तरफ देख के कहती, आपने वीडियो कॉल किया था मम्मा को? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जब मैंने कहा था, जब हमने ये साड़ी खरीदी थी, हम लोगों ने साथ में ये साड़ी खरीदी थी हमारे गाँव में, तो उन्होंने कहा था जब तुम्हें ये साड़ी मैं गिफ्ट करूँ, मद्रासी टाइप की साड़ी तुम्हें गिफ्ट करूँ, तो तुम्हें वीडियो कॉल कह सकते हो ले लो। तो मैंने वही किया। जब तुम्हें ये साड़ी दिया गया था, तब तुमने मोबाइल शायद देखी नहीं थी, तो मैंने कहा था माँ को कि इस तरह रखे कि तुम साफ साफ नज़र आ जाओ। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो कि तुम अपनी मम्मा को देख सकती हो। मम्मा कैसी लग रही हूँ? हाँ क्या कहूँ, मुझे नहीं पता था ये साड़ी मेरी बेटी के लिए बनी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुम्हें साड़ी भी कैरी कर लेनी चाहिए। क्या मम्मा, आपको पता है ना मुझे साड़ी पहनना और उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ पता है, लेकिन अगर किसी को साड़ी में अगर तुम्हें देख लिया और तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम क्या करोगी? अगर उनकी बात है तो कोशिश करूँगी, सीखूँगी, साड़ी पहनो और साड़ी उतारो। क्या मतलब इस बात का? आप नहीं समझेगी मम्मा। उसकी सासू माँ हंसने लगती है तो उसके सर पर थोड़ी सी प्यार से तबकी करके कहती, पागल, ऐसी बातें नहीं करते मम्मा के साथ। मैं तो कर सकती हूँ, आपके साथ भी करूँगी, क्योंकि माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ए ना मॉम। अच्छा, और ये कब हुआ? ये आवाज़ उसके अब्बा, उसके डैड की थी, तो उसकी डैड की आवाज़ सुनकर देख के सामने देख कर कहती, अरे डैड, आप भी तो मेरे बेस्ट ही हैं, पापा की परी तो मैं हो ना। हाँ पता है, ये बता है बेटा, अब तो तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम वाकई अपनी मम्मा की बेस्टी हो रही हो। अच्छी लग रही हो मेरी प्यारी बेटी। अब लग रहा है कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और अपने ससुराल में। बहुत अच्छी लग रही हो बच्चा। ओके 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 ओके, इमोशन मत होइएगा प्लीज़। अगर आप लोग इमोशन होंगे तो मैं ये साड़ी उतार दूँगी और मैं आप ही के पास रहूँगी। हम लोग क्या है ना, हम लोगों ने तैर कर लिया, अभी तक मैंने तैर किया, मैंने उनसे तो नहीं कहा है। हम देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हम 6 महीने आपके पास रहेंगे, 6 महीने यहाँ रहेंगे, यानी कि 3 महीने आपके पास, 3 महीने आए। या हम इस तरह कर सकते हैं, 1 महीने आपके पास, 1 महीने यहाँ पे, 1 महीने आपके पास, 1 महीने यहाँ पे। अगर ऐसा हो जाए कि हम एक सा बड़ा घर खरीदें जहाँ ये सिस्टम ही ना रहे, जहाँ हम साथ में रहें, तो क्या मतलब आपका? मतलब हम ऐसी जगह लेंगे जहाँ तुम्हें इस तरह महीने पर 2 महीने आना ना पड़े। हम आस पास रहेंगे जहाँ हम एक साथ रहेंगे। कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे मॉम डैड और मेरे अम्मा अप्पा मेरे साथ रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये निर्णय नहीं चाहे तो नहीं होगा। ये अगर आप अपने बहू को दहेज देना चाहती हो ना, सोचिएगा मत, क्योंकि आपको पता है वो किस नेचर की है। इस बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है, आपके सामने हो चुकी है, याद है आपको? हाँ याद है, याद है। और मुझे तुम्हारी इशिका पर भरोसा है, वो कुछ से कुछ ना कुछ करके तुम्हें दिखा देगी। इतना तो यकीन रख रही हूँ मैं उस पर, जिस तरह की मैंने चीज़ें उसकी देखी हैं। अच्छा, क्या देखी है आपने? बस एक चीज़ देखी है, मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। अच्छी बात है डैड, आपको खुशी हुई, मुझे नहीं बताएंगे क्या देखा है आपने? और तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है बच्चा, सो सरप्राइज़ को एंजॉय करो। क्या डैड, आप भी, अगर आपको बताना नहीं तो मत बताइए, इस तरह कंफ्यूज मत कीजिए मुझे। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा बच्चा, बस बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ सोची है उसने, और आई होप वो अपने बलबूते पर करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये बात तो। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखो, और वहीं से कॉलेज जाओगी ना? ऑफकोर्स, वाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर। ओके बाय, आई लव यू सो मच एवरीवन, आई लव यू मॉम डैड। और आप परेशान मत होइए, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
लग रहा है मेरी बेटी के चेहरे पर ये जो स्माइल है उसे बरकरार रखने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना आप कुछ मत कीजिए, बस जो कुछ करेगी अब इशिका करेगी इस स्माइल को बरकरार रखने के लिए, और उन्हें पता है उन्हें क्या करना है मेरे लिए। ओके, आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम एंड आई लव यू अम्मा, आपको भी। तो फ़ोन बंद करके कहती अच्छा तो मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना नीचे, ठीक है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। अगर किसी ने तुम्हें देखकर अपने नाश्ता ना छोड़ा और कड़ी ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो उसके चेहरे पर स्माइल थी और जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मासूमियत से मासूम, वो थोड़ी सी घबरा रही थी। अभी मैं जाऊँ? ऑफकोर्स मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, मैंने जिसके लिए तैयार किया उसे तो दिखाओ। ये कहता है जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है फिर के कमरे में अंदर आती है। ईमा जो बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, कहती क्या भाभी आप भी, ये क्या तरीका था, पैर नजर आए फिर अंदर चली गई, आप कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है, साड़ी एडजस्ट नहीं हुई क्या, फिर से अम्मा को बुलाओ? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ी सी, हाय हाय भाभी, तो मुझे देखना चाहिए आपकी शर्माते हुए कैसे लग रही है, क्योंकि जब से आपको देखा आप तो बोल्ड ही बोल्ड थी, जिस तरह से अप्पा के सामने आके कह रही मैं आपकी बेटी से, बस बस ज़्यादा मत बोलो, कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ। जब वो बाहर आती थी उसको देख के कहती उप्स माय गॉड, ये आप हैं रुई, रुई सिंह, अब तो आप तो बिल्कुल लग रही है मद्रासी की बीवी, मद्रासन बीवी। हाय बाप भी क्या लग रही है, अगर इसके साथ आपकी माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता ना, परफेक्ट वाइफ लगती है मद्रासियन की। तुम अपनी दी को बोल रही हो? नहीं, मैं आपको मद्रासन बोल रही हूँ, मद्रासी बहू लगती है आप, परफेक्ट, वो बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको किसी की नज़र ना लगे। वो अपनी आंखों से काजल निकाल के उसके कान के पीछे लगाती कहती अब लग रही है परफेक्ट मद्रासी बहू, बहुत खूबसूरत लग रही है, कसम से मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मम्मा मतलब अम्मा कसम खा के कहती हूँ, खूबसूरत लग रही है और बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही है इन कपड़ों में। और क्या कहते हैं, मद्रासी बाल भी ढोल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपकी कुछ तस्वीरें तो मुझे लेनी चाहिए, हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए कल रात की तरह। तुमने कल रात वीडियो बनाई थी? हाँ बनाई थी। उसे तो मैं आपको नहीं दूंगी। क्या क्या मतलब मुझे नहीं दोगी? मुझे क्यों नहीं दोगी? उसके लिए तो आपको कुछ चाय पानी, चाय पानी तो खैर नहीं कह सकते हो, चाय पानी वाला वीडियो नहीं है। अगर सॉलिड शॉपिंग हो जाए और सॉलिड डिनर या लंच या कुछ भी हो जाए तो मैं सोचूंगी आपको ये दूँ या ना दूँ, बस ये सोचूंगी। अच्छा तो अपनी अक्का को भी नहीं दोगी? उनको तो मैंने पहले ही कह दिया था, ये वीडियो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी फिर उन्हें दूंगी। अब आप सोचिए, अगर आपको रात का वीडियो देखना है तो गिव मी अ मनी मनी मनी। अच्छा तुम्हारी दी देगी, मैं दे लूँगी दूंगी तुम्हें। आहा ना 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 ना, पहले आप मुझे मेरी मनी दे फिर आपको मिलेगी आपकी वीडियो। चलिए आ जाइए, आपका इंतज़ार बेसब्री से कोई कर रहा है नाश्ते की टेबल पर, बस गिलास हाथ में लेकर पी जा रही है, पी जा रही है जूस। तो हंसते हुए जाती तो कहती तुम शाम पहले फिर मैं, तो वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो मैं बनाऊंगा। वो आता है विराट, आगे आके कहता है वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसके हाथ से मोबाइल लेता है तो विराट को कुछ इशारा करती है। विराट कहता है मैं भी नहीं कर सकता भाभी जी, मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कुछ चाय पानी आप मुझे दे दी, मैं चाय पानी में भी खुश रहता हूँ, मुझे इतनी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। लड़कियों को शॉपिंग वगैरह का क्रेज़ होता है, मुझे नहीं होता है। मुझे अगर कोई चाय दे दे, पानी भी दे दे, मैं चल जाऊँगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे चाय पानी दे दीजिए, मैं यूँ वीडियो आपको दे दूँगा। वो उसे घूर के देखती है, तो इसलिए तो मैंने अपना मोबाइल नहीं लिया था, तुम्हारा मोबाइल है गौर से देख लो। तो जब देखता है तो कहता है वेरी फनी, कितनी सियाणी हो तुम ना, बिल्कुल मुझे पता था तुम वो कहते दल बदल वाले इंसान हो, तो मैं पहले से मोबाइल तुम्हारा लेकर घूम रही थी, अब तुम्हारी मर्जी, ठीक है आ जाइए। फिर वो सारी चीज़ें करने लगते, जैसे जैसे वो उतर रही थी इशिका कुछ काम कर रही थी, और या ये कहो कॉल पर बात कर रही थी सपना के साथ, सपना से कह रही थी कि आज वो कॉलेज में इशिका रूही के साथ आ जाएगी, तुम अपने देख लो। तो वही चीज़ें पे बात हो रही थी, लेकिन जब वो देखती है सीढ़ियों पर तो उसकी नज़र जाती है अपनी बहन पर, वो उसको देखकर एक नज़र फिर से नीचे करती है। लेकिन जब वो फिर से पलटती है, क्योंकि एक पल ऐसा आया था कि हेमा एक हवा के झोंके की तरह साइड में हुई, फिर सेट स्ट्रेट खड़ी हो गई थी, थोड़ी सी झलक। तो उसने कहा मेरी आंखों का धोखा है, मेरी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो नहीं नहीं नहीं,
वैसा कुछ नहीं हो सकता। और खुद से बड़बड़ा रही थी। तब उसकी अम्मा उसके पास बैठ कर कहती, क्या हुआ, तुम खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? रुई कहाँ है? रुई नज़र नहीं आ रही, वो तैयार नहीं हुई है, कॉलेज नहीं जाना उसे क्या? और जैसे ही फिर से एक जगह में वो हेमा हटती है तो वो कहती है, ये क्या तरीका है, तुम क्या पागल हो रही हो क्या? ये क्या कर रही हो? कभी लेफ्ट हो रही हो, कभी राइट हो रही हो, वो भी एक झटके में हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? क्योंकि इशिका, रुई और हिमा की हाइट एक समान थी और उनकी फिगर भी एक समान थी। तो रुई, इशिका को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसे देखने में पीछे, लेकिन जिस तरह से उसकी सिस्टर हरकतें कर रही थी, अब उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट या कह सकते हो गुस्सा आ रहा था। तो कहती, ये क्या तरीका? इससे पहले वो कहती, गुस्से में से कहती तो एक झटके से उसके सामने से हट जाती है। और जैसे वो हटती है तो इशिका सर से लेकर पैर तक रुई को देखने लगती है। और जिस तरह से देखती है, और वाकई वो अपने फ्लैट के अंदर सैंडविचेस वगैरह रख रही थी, तो उसके हाथ से वो सैंडविचेस नीचे गिर जाते और एक झटके से खड़ी हो जाती। चेयर तो पहले अच्छा था, एक गनीमत थी कि चेयर पहले से पीछे था। और तो यह गनीमत थी कि टेबल के साथ वो चेयर पूरी तरह खिसका के नहीं बैठी थी, उसके पैर टेबल के नीचे नहीं गए थे। जिस तरह से वो उठती है उसकी तरफ आके कहती, ये तो तुम हो? नहीं, मेरा भूत है। अगर तुम्हारा भूत इतना खूबसूरत है, अगर तुम होती तो कितनी खूबसूरत होती है। तुम बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही हो। और एक मिनट, वो उसे लेकर गोल घूमती है, वो उसे सर से लेकर पैर तक और पीछे से देखती थी। तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सी चमक थी, और चमक जिसको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, उसकी चमक देखकर रूही को शर्म आने बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर अप्पा थे, अम्मा थे, उसके भाई बहन थे, उन्हें कोई गर्ज नहीं था। इशिका को लग रहा था बस सिर्फ रूही के सामने खड़ी है, और वो रूही को सर से लेकर पाँव तक देखना चाहती है, वो उसे हक भी करना चाहती थी। तो 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर 2 कदम पीछे। फिर जब वो उसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो आगे बढ़कर उसे हक करने वाली थी, तब उसके सीने पर हाथ रखती है रूही। रूही कहती है, नाश्ता करने के लिए आए हैं, नाश्ता करें? तो जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है, वो सर झुका के अपनी टेबल पर आके बैठ जाती है। लेकिन हाँ, वो चोरी चोरी से भी ही रूही को देख रही थी। जिस तरह से सर झुका के इशिका आके अपनी जगह पर बैठ जाती है, तो ईमा के चेहरे पर स्माइल थी। वो हंसना तो चाहती थी अपनी अक्का की कंडीशन देखकर, लेकिन क्या है ना, अक्का है, वो बैंड भी बजा सकती है, तो बहुत ही मुश्किल से अपने चेहरे को नीचे कर लेती है, अपने नाश्ते की टेबल पर अपने फ्लेट पर खाने लगती है। तब वो फिर भी चोरी चोरी से वो रूही की तरफ देख रही थी। जिस तरह रूही आराम से और बहुत ही नज़ाकत से आते हुए अपने ससुर के सामने झुककर उनका आशीर्वाद लेती है। हाय, वो मोमेंट्स थे जब उसके पापा खड़े थे और उसके ऊपर अपने हाथ रख के उसे सारी आशीर्वाद देते, और खुश रहने की आशीर्वाद के साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमेशा मेरी बेटी के साथ रहना, उसे कभी छोड़ के मत जाना। उसके ऊपर पैसे वार लेते हैं और उसके सर के सदके निकाल के अपने जो वहाँ पर एक मासी काम करती है उनकी तरफ देख कर कहते ये लीजिए, और अलग से पैसे भी देते हैं, ये अपने बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लेके जाइए और उनसे कहिएगा कि हमारे घर में एक बहुत खूबसूरत सी बहू आई है और उसके लिए दुआ ज़रूर करें कि वो खुश रहें। तो वो कहती जी 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 भैया, कह दूँगा। तो वो इसी तरह खुश होते हैं सब लोग उसे उसी जगह पर। उसके अप्पा क्या करते हैं, खुद से आते हैं आगे, जो इशिका के साइड पे एक चेयर खाली थी। हाँ, बाकी चेयरों पर उनकी फैमिली के कितनी फैमिली थे, उनके हिसाब से इतने चेयर हुआ करते थे। अब एक कुर्सी का इजाफा हो चुका है, कह सकते हो। हाँ, मेहमान वगैरह आते थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, अंदर जो एक और टेबल था वहाँ पर लंच वगैरह करते थे। वो कहते ना, एक जगह बनती है जहाँ फैमिली अक्सर बैठ के खाना पीना लंच वगैरह करते, वही टेबल में सिर्फ 5 कुर्सियाँ हुआ करती थी। 5 कह सकते हो, 3 भाई बहन, एक हस्बैंड एंड वाइफ। अब तो एक एक्स्ट्रा कुर्सी आ चुकी है जो इशिका के बिल्कुल पास वाली चेयर पे थी, पास वाले चेयर के पास रखी गई थी। तो उसे वहाँ पर बिठा के दोनों के सर पर हाथ रख के कहते सदा खुश रहो। इशिका के चेहरे पर जो स्माइल आती है उसकी बात ही कुछ और है। अगर आपके रिश्ते में सबकी रजामंदी हो, सबकी बिल तो
बोले तो जैसे कि आपके जो जिसे आप अपने पार्टनर जो आपका पार्टनर हो कह सकते हो, उसको प्यार करते हो और आपकी प्यार को आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी हो, उसकी तरफ की फैमिली तो आपकी तरफ की फैमिली तो उस खुशी को दुगना और तिगना होने से कोई नहीं रोक सकता। इशिका के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी उसका भाई। वो सारी चीज़ें एक एक मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा था, एक एक मोमेंट्स को उस कैमरे में कैद कर रहा था। और इस साथ में एक वीडियो कॉल भी थी उसके हाथ में। वो वीडियो कॉल पर भी सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन हाँ वो एक चीज़ नहीं दिखा था, वो थी रूही। इशिका रूही को नहीं दिखा था। तो सपना कहती कमीने, ये सारी आवाज़ तो मुझे सुना रहा है और अपना चेहरा दिखा रहा है, ये कैसा वीडियो कॉल तुमने उठा रखा है? अरे दी आप मुझे देखिए, बात कीजिए ना, आपके लिए सरप्राइज़ है, क्यों टेंशन ले रही है? कॉलेज में मुलाकात होगी ना, कॉलेज में मुलाकात होगी, लेकिन वहाँ पर जो हो रहा है वो तो देखने के लिए मैंने कॉल किया था। तुमने कहा था सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है? अरे दी सरप्राइज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। खूब वो एक नंबर का कमीना है विराट। ऑफ कोर्स हूँ, आपको तो बचपन से पता है ना मैं कमीना हूँ, फिर भी आप बार बार मुझे कमीना कहकर कमीनों की तौहीन नहीं करती है दी। बाहर में जा तू, ये कहकर वो फ़ोन बंद करता है। फ़ोन बंद करते जैसे ही विराट हंसने लगता है तो इशिका उसे देख कर कहती क्या हुआ? कुछ नहीं दी, वो क्या है ना, आपके मोबाइल पर आपके दोस्त का वीडियो कॉल आ रहा था तो मैंने उठा लिया, बस नाराज़ हो गई आपकी दी, आपकी दोस्त। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? वो कह रहा था क्या मुझे देखना है कि रूही को उस घर में कैसी ट्रीटमेंट मिलती है, तो तुमने देखा? अरे बाप रे, रूही भाभी इस कदर खूबसूरत लग रही है, जो बात आप अपनी आंखों के सामने फेस टू फेस देखो ना, और मोबाइल में देखने का मजा ही क्या है। बस थोड़ा सा झटका उन्हें भी मिलना चाहिए। तो भाभी क्या आप इन कपड़ों में कॉलेज में जाएंगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, गजब, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और आप क्या लेकर जाएंगी, अप्पा की गाड़ी या दी की बाइक? वैसे दी बाइक बहुत अच्छा चलाती हैं तो मैं बाइक पे बैठ के जाना चाहूँगी। चलो जैसी आपकी मर्जी। वो लोग सब लोग वहाँ पर बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। तो रूही के साइड में जो इशिका थी, इशिका बड़े कस के उसके हाथ को पकड़ लेती। रूही जब देखती तो कहती मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहना है। हाँ तो कहो, तुम वैसे लेफ्ट एंड राइट दोनों से कर सकती हो तो कर लो जो तुम्हें करना है। पागल हो, ऐसे कैसे कर सकती हो? ये लोग क्या सोचेंगे मैं उल्टे हाथ से खाना खाऊंगी तो क्या हुआ, तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी इस साइड में बैठी हो, अच्छा अगर मैं उस साइड में बैठती तो मैं तो हमें भी तो लेफ्ट राइट वाली करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे इस साइड में होना चाहिए था, तुम्हें इस साइड में होना चाहिए था। अब वो क्या कर सकते हैं, मैं तो पहले आके यहाँ पे बैठी हूँ ना, प्लीज़ खाओ ना। अरे बच्चा तुम खा नहीं रही हो? वो अप्पा उससे पूछते, वो कहती नहीं 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 अप्पा मैं खा रही हूँ। अरे तुम्हारी सीधे हाथ को क्या हुआ है, तुमने उल्टे हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया। और क्या है ना, इशिका ने मेरा हाथ को कस के पकड़ा है। जैसे ये कहती है तो इशिका एक झटके से अपने हाथ को ऊपर करके कहती मैंने नहीं पकड़ा है, मेरा हाथ तो मेरे हाथ में है। तो जिस तरह से तीखी सी स्मेल पास करती है रूही, वो कहती मुझसे मत लेना पंगा, क्योंकि मैं तो कर लूँगी तुमको। बस 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 समझ गई, हाँ समझ गए ना, अच्छी बात। और बिल्कुल उसके कान के पास आके कहती है, फिर से कहती हूँ मुझसे मत लेना पंगा वरना कर लूँगी तुमको नंगा रूम के अंदर, समझी? शर्म नहीं आती बेशर्म वाली बातें करते हुए? अरे तुम मेरी मैं तेरा, तो क्या बेशर्म वाली बात है? और वैसे भी बिना कपड़ों के तो ये रोमांस होता है ना, तो बिना कपड़ों के हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये जो लफ्ज़ था थोड़ा सा अजीब लगा। कोई बात नहीं, इसे चेंज कर लेते। मुझसे मत लेना पंगा वरना तुम्हें रोमांस के सारे को क्या कहते हैं रेसिपी समझा दूंगी। रेसिपी, हाँ बिल्कुल, रोमांस की भी अलग अलग रेसिपी होती है, कहो तो बता दूँ। और उसको क्या करती हैं, वो जो साड़ी पहनी थी उसे थोड़ा सा ऊपर करके उस साड़ी के अपने पैर को बहुत मुश्किल से निकालती है और उसके पैर के साथ टच करते हुए कहती है मसाला नंबर 1, जब अगर कोई बैठा हो पास में तो हाथ की क्या यूज़ करना, पैरों से यूज़ कर लो। तो जिस तरह से शिका की वो शिका ने पहने थे, अभी तक उसने शूज़ नहीं पहने थे, उसने सिर्फ सॉक्स पहन कर बैठी थी नाश्ते की टेबल पर। उसके उंगली से अपनी उंगली से बड़े आराम से उसके सॉक्स को नीचे करके और अपने आप उंगलियों से उसके पाँव के ऊपर सहलाने लगती। तो शिका जब एक लुकमा खाती तो उसकी हिचकी आने स्टार्ट हो जाती है। तो उसके पास जो बैठी थी उसकी सिस्टर से कहती दी अक्का अक्का पानी लीजिए। तो घूर के इशिका घूर के रूही को देखती है तो रूही आंख मार लेती, लेकिन ये सिर्फ रूही
और इशिका साथ में हिमा देख लेती। हिमा अपने सर झुका के नाश्ता करने लगती, तो समझ जाती कि टेबल के नीचे से कुछ तो हो रहा है, कि दी की ये कंडीशन है। जिस तरह दी की चेहरा लाल हो रहा था, तो वो इशिका क्या करती है, रुई को पकड़ के कहती है मत करो मत करो, फीलिंग जग रही है, ऐसा ना हो कि कॉलेज के बजाय मैं तुम्हें बेडरूम में लेके जाऊँ। वैसे भी सुबह तो आधा अधूरा हो चुका है, बाकी आधी अधूरी बची है, और कंप्लीट करने में मुझे लेट नहीं लगेगा। जैसे अगर यहाँ से ये लोग निकले ना, तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जैसे ये सुनती है तो इशिका की बात सुनकर रुई स्ट्रेट बैठ जाती है और अपनी तरह की चीज़ें फिर से करने लगती है, नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद जब लोग उठते हैं तो दोनों एक साथ झुक के अपने अम्मा अप्पा के आशीर्वाद लेते हैं, और दोनों को एक साथ आशीर्वाद मिलता है। तो उसकी दी और उसकी इशिका और उसकी प्यारी सी रूही कह सकते हो, वो दो से उसके भाई और बहन उसके इस तरफ एक प्यारा सा गिफ्ट देते। तो कहते ये क्या है, ये हम लोगों ने आपके लिए गांव से खरीदा है, अपने पुश्तैनी गांव से वहाँ से लिया है, और कहा था कि एक साथ आपको देंगे। हमारी दुआ इतनी जल्दी कब होगी हमें पता नहीं था, तो आप दोनों के लिए, हम दोनों भाई बहनों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच बच्चा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, थैंक यू। ये क्या करो, दोनों एक दूसरे इनको हक करके वहाँ से निकल आते हैं। तो कहते हैं तो आप इस साड़ी में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे आपको नहीं लगता कि हमें मैचिंग कर लेना चाहिए था? अब मुझे क्या पता था कि तुम ये खूबसूरत सी गोल्डन कलर की, लाइट गोल्डन कलर कह सकते हो, बनारसी साड़ी पहन के, ओ भी मद्रासी बनारसी साड़ी पहन के रहोगी, मुझे नहीं पता था। अब क्या कह सकते हैं। तो थोड़ा मिनट, 1 मिनट दे सकती हो अगर मैं नहीं नहीं, आप भी अच्छे लग रहे हैं इस वाइट शर्ट एंड ब्लैक जीन्स में, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। वैसे 1 मिनट रुको। उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे करके कहती हाय किसी की नज़र न लगे। और दोनों जब बाहर निकलते तो पीछे से उन सब को, जैसे ही बाहर निकलते पीछे से उनकी पूरी फैमिली ने देखकर उनकी भलाई ले रही थी और ये दुआ कर रही थी किसी की नज़र ना लगे। तो इशिका जब अपनी बाइक लेकर आती है तो कहती किस तरह बैठना पसंद करोगे? जिस तरह कपल बैठता है वैसे ही बैठूंगी। अगर जीन्स और पैंट पहन लेती तो उस वे में बैठती, लेकिन अब जब साड़ी कैरी की है तो वैसे एक बात है क्या, मैं जब से देख रही हूँ तुम्हारा नेवल नजर नहीं आ रहा। ओ ये बात है, तो अभी दिखा दो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ मेरी पर्सनल है, मुझे दिखाओ, किसी और को मत दिखाओ, समझी? ये कहकर उसे बिठाती है बाइक पर और कस के उसे हक करके इशिका को वो लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते। वहाँ पर वो कोई भी रोड ऐसा नहीं लेते जिसमें जिग जैग वगैरह नहीं, क्योंकि उसे जिग जैग वाले रोड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी पार्टनर खुद से उसके पास पूरी तरह से चिपक के बैठी। उसे क्या ज़रूरत है कोई ऐसा शॉर्टकट लेने की जिससे उसे तो तकलीफ़ हो और मुझे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधा रास्ते पर चलती है। तो रुई कहती है पीछे से, वो उसके पीठ पर सर रख के कहती क्या बात है, नो जिग जैग नो जंपिंग जपांग, बस ऐसे ही चल रहे हैं? तो कहती फर्स्ट टाइम अगर तुम मुझसे दूर बैठती तो मैं तुम्हें जिग जैग और जंपिंग जपांग वाली रोड से लेके जाता। अब तुम मुझे कुछ से इतने प्यार से हक करके बैठी हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं जाना चाहिए। और हाँ, इशिका ने एक बहुत ही खूबसूरत सी उड़ी पहनी थी ब्लैक कलर की। अब वो वाइट शर्ट तो बिल्कुल चुप चुकी थी, वो उड़ी के अंदर हाथ डाल चुकी थी। इशिका महसूस करती उसके हाथ की पकड़ कहाँ आ रही थी, वो आराम आराम से जो पकड़ उसके पेट की तरफ थी अब वो आराम आराम से उसके चेस्ट की तरफ आ रही थी। तो एक झटके से इशिका गाड़ी रोक के कहती ये क्या कर रही हो? मैं तो बस आपको पकड़ रही हूँ ना, गिर ना जाओ। तो तुम पकड़ना है तो पेट पे पकड़ो, तुम कुछ ज़्यादा ही ऊपर आके मुझे नहीं पकड़ रही हो। ओ जिस तरह से उसकी बूब्स को प्रेस करती है, हाय। इशिका की मुंह से एक आह निकलती, कहती पागल हो क्या कर रही हो तुम? क्या है ना, मुझे मज़ा आ रहा है। तो क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा? मुझे तो ऐसा लॉन्ग ड्राइव पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं थोड़ा डिस्टेंट मत रखो, बस ऐसी हरकतें मत करो यार, कॉलेज जा रहे हैं, लेट हो रहा है, और ऊपर से तुम अगर कुछ ऐसा वैसा करोगी तो क्या पता बाइक को कहीं मैं टोक ना दूँ, और मेरी फीलिंग तो सुबह से जगी हुई है, फिर सोच ली तुम्हारे साथ में क्या करूँगी। ओके रिलैक्स, ठीक है, गाड़ी चलाइए, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस हाथ तो रख सकती हूँ ना आपके चेस्ट के ऊपर, ये कर सकती हो, लेकिन हरकत मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। ओके नहीं करती, चलिए। ओ वैसे ही करती जैसे इशिका ने कहा था।
रूही बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह इशिका की बात को मानती है, उसके हाथ को सिर्फ अपने उसके सीने पर रखती है और कुछ करती नहीं है, और आंखें बंद करके उसकी पीठ पर सर रख चुकी थी। जब वो कॉलेज पहुंचती है, वहाँ पर सपना और नूर उसका उनका पूरा ग्रुप कह सकते हो इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बाइक वो कॉलेज के अंदर आती तो सबकी आंखें पटी की पटी, क्योंकि और जो नज़ारा देख चुकी थी, हाय वहाँ पर थी मिस जानवी मिश्रा, कह सकते हो मिश्रा बेटी, मिश्रा जी, मिस जानवी मिश्रा वहाँ खड़ी थी। वो एक नज़र देखती उसके मुंह, वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। जिस तरह से कपल वाइज वो लोग आ चुके हैं, जिस तरह से बाइक अंदर एंटर कर चुके हैं, वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी कह सकते हो, वो सब उन दोनों को देखकर बहुत प्यार से स्माइल पास कर रहे थे। और उसने गुड मॉर्निंग भी कह रहे थे। एक बाइक जब रुकती है उनके सामने, उनके ग्रुप के सामने, जब वो उतरती तो रूही की तरफ देखकर सब हैरान थे, खास करके नूर। नूर कहती वो तो इसलिए वीडियो कॉल पर तुम्हारा देवर, सॉरी तुम्हारा देवर कह सकते हो, हाँ तुम्हारा देवर हमें तुम्हें दिखा नहीं रहा था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस यार तूने तूने साड़ी कैरी की है क्या? मुझे चुंटी कर, तूने वहाँ की साड़ी कैरी की है, मैं काट नहीं सकती। तो उसके पास बैठी खड़ी थी सपना। सपना वो क्या करती है, उसके बाजू को पकड़ के अपने पास करके कहती मैं किस करूँ, वो चलेगा? वो कहती ज़रा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हमारे बारे में किसी को नहीं पता, एक तुम हो, डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। इन दोनों को देखो, एक कपल बन के कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, शर्म नहीं आती टीचर के साथ कपल कपल खेल रहे हो? मुझे तो नहीं आती, अगर आपको आती है आपकी मर्जी। और जिस तरह से इशिका की बाजू को पकड़ के अपने पास आती है और अब उसके हाथ को ले जाकर अपने कमर पर रखती है, और वो हटाती भी नहीं है इशिका, और बिल्कुल उसी वे में उसी को और ज़्यादा कस के अपने करीब करके कहती है बिल्कुल सही कह रही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम तुम लोगों को है तुम्हारी मर्जी, हम हैं कपल तो हम हैं कपल, है ना स्वीट। और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, और ये सारी चीज़ें दूर से कह सकते हो मिस जानवी देख रही थी। उसकी दोस्त उसके पास खड़ी होकर कहती है तुम ठीक हो? जानवी कहती है हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे इसे हासिल करना है, किसी भी कीमत पर हासिल करना है। वैसे आज कॉलेज में एक पार्टी है ना, तो पार्टी में ये ज़रूर आएंगी, लेकिन उस पार्टी को मैं कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। क्या पागल हो, कॉलेज की पार्टी और तुम ट्रांसफ़र करके कहाँ लेके जाओगी? जहाँ रूही ना हो वहाँ लेके जाऊँगी मैं इस पार्टी को। वो टीचरों की पार्टी है, तो उस टीचर की पार्टी को तो मैं खुद ही सब कुछ करूँगी, देख लेना मुझे क्या करना है। वो वहाँ से एक टीचर की तरफ जाती है, उनसे कुछ बातें करती है, वो टीचर को कुछ पैसे भी देती है। हाँ वो पैसे इतने थे, वो टीचर की आंखों में चमक आ जाती, तो उसे वो बिल्कुल कहती ओके कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। क्योंकि कॉलेज में एक पार्टी थी, कह सकते टीचरों की पार्टी होती है, अक्सर साल में एक दफ़ा होती है। तो सपना कहती है यार आज याद है ना तुम्हें क्या है? हाँ याद है, बकवास सी पार्टी टीचरों की। हाँ तो फिर चलना है। वैसे मैंने सुना है इस बार डेस्टिनेशन पार्टी होने वाली है हमारी। क्या बात है, ये तुमने कहाँ सुना है? पता नहीं, मेरे कानों तक ये बात आई तो मैंने तुम्हें बता दी। क्या हम लोग नहीं इनवाइटेड है? नहीं, वहाँ स्टूडेंट नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ टीचर होते हैं बच्चे। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ बच्चा। ओके लेकिन स्टूडेंट तो हो ना। तो ऋषिका की तरफ रूही देखकर कहती सच में हम नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती स्वीट हार्ट, ये मेरे बस में नहीं है, तो मत जाइए ना प्लीज़। देखते हैं क्या करते हैं, फ़िलहाल तो क्लासेस, चलो क्लासेस करते हैं। इसी तरह उनकी क्लासेस होने लगती, क्लास हो रही थी तो प्रिंसिपल साहिबा सब टीचरों को वहाँ बुलाती, तो उन्हें कहती है इस बार पार्टी आप लोगों की पसंद के मुताबिक हम बाहर करवा रहे हैं, जिस तरह से हर दफ़ा मेरे घर में होती थी। इस दफ़ा कुछ टीचरों ने इश्यू उठाया कि आपकी फैमिली तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, तो एक काम करते हैं हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जैसे 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता हो और वहाँ पर हमारी पार्टी हो सुबह, हम वैसे भी कल संडे है तो हम इंजॉय कर लेंगे। क्या कहती हैं आप? तो कहती है बिल्कुल ठीक है। लेकिन सपना को और ऋषिका को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो कहती है मैम क्या हम लोग गिव अप कर सकते हैं इस पार्टी से? क्योंकि मैं आज कल हम पहले से पिकनिक मना के आए और फिर से इतना सफ़र करना, ये चीज़ करना हमें पसंद नहीं आ रहा। देखो तुम लोग हर साल ये गिव अप वाली बात करते हो, तुम्हें हर साल मुझे समझाना पड़ता है गिव अप इज़ नॉट अलाउड। ये पार्टी तुम लोगों की वजह से, टीचरों की वजह से की है, और भी तुम लोगों की कहने पर। साल पहले के एग्ज़ाम आने से पहले हमें एक अच्छी सी पार्टी करने नहीं चाहिए, हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये सब चीज़ें तुम लोग करते हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो
अब तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना है। ओके, हम समझ गए हमें क्या करना है। तो इसी तरह से वहाँ पर चीज़ें होती है। तो वो लोग पार्टी की चीज़ें डिस्कस करते, तो आते अपने क्लासेस में लंच टाइम होता है, तो एक दूसरे से बातें करते हुए और एक टेबल पर बैठे थे। तो इशिका कहती है, क्या हुआ, तुम चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मुझे कुछ डाउट लग रहा है। आप लोग कहते हैं हर साल आपकी पार्टी प्रिंसिपल मैम के घर के अंदर हुई थी। हाँ, वहीं पर होती थी। तो इस दफ़ा डिस्टिनिंग पार्टी क्यों? मेरा मतलब इतनी दूर 2 घंटे का सफ़र है, फिर रात वहाँ गुजारना है, फिर अरे कल संडे भी तो है, ये भी तो देखो। हम लोग छुट्टी गए थे, छुट्टी करके आ गए। हाँ, हमें यह उस वक्त जाना चाहिए है ना। हाँ कह सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम्हारी छुट्टी मारने को दिल कर रहा था, हम लोग भी ने छुट्टी मान ली, और वैसे भी क्रिसमस पार्टी थी, सब कुछ था, तो टेंशन ना लो। क्यों टेंशन ले रही हो? आई नो, मैं समझ रही हूँ आप कहना क्या चाहते हो, बट मुझे थोड़ी सी अजीब फीलिंग आ रही है। क्या हुआ? तब तक तो तुम ठीक थी, सुबह से तुम बहुत खुश थी। नहीं, बस थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, जैसे कुछ गलत हो जाएगा। आई डोंट नो, बता नहीं क्यों। ए, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचोगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो फ़ोन पर बात करूँगी ना, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होगी। सपना आने आते हुए क्या क्या मतलब नेटवर्क नहीं होगी? नहीं होगी, अभी थोड़ी देर पहले पता चले। तो जिस जगह की बात करें वहाँ पर नेटवर्क का भी इशू होगा। व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है। तो वो लोग इसी तरह बात करते, सपना देख रही थी रूही की तरफ। तो रूही उसके हाथ पकड़ के कहती, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, परेशान मत हो। तुम्हारे चेहरा उतरा क्यों है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आई थिंक सो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ओके रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी, मैं हूँ वहाँ पे। ठीक है, आपको पर भरोसा कर रही हूँ, पर देखती हूँ मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से उठ जाती, तो इशिका उसे आवाज़ देती, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ से जाती है तो अपनी चीज़ें करने लगती है। वो लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, लंच ख़त्म हो जाता है, इसी तरह कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इशिका नहीं जा पाती है रूही के साथ, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल मैम उसे कुछ काम दे देते हैं। वो टीचर जो कह सकते हैं मिस जानवी के हाथों से कुछ पैसे लेकर वो प्रिंसिपल को कहती, ये सारे काम हम इशिका को दे, इशिका बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करवाती है, तो ये सारी चीज़ें इशिका करें। तो इशिका को वहाँ पहले ही भेज दिया जाता है उस जगह पर। तो इशिका कुछ सोचती नहीं, कहती कि चल प्रिंसिपल ने काम दिया तो कर लेगी। उसके साथ सपना भी थी, तो वो घर जाती है, अपने कुछ कपड़े लेती है और इशिका रूही को कॉल करती है। रूही कॉल उठाती, कहती हाँ बोलिए, मैं जा रही हूँ इस वक्त, अभी तो रात नहीं हुई है। हाँ, मैम ने कुछ काम दिए, वो काम करना है और देखना है वहाँ पर कोई एल्कोहलिक वगैरह ना होना चाहिए। मुझे ये चीज़ें देखनी है। ओके, संभाल लीजिएगा खुद को। हाँ बिल्कुल संभाल लूँगा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। आप होप आप संभालेंगे खुद को। मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़ मत जाइए। यार ये क्या बात हुई, अजीब लग रहा है, मुझे तो जाना चाहिए। ये कहते हुए वो कहती है, अच्छा मैं तुमसे मिलूं? नहीं, अगर आप मिलेंगी ना तो मैं आपको जाने नहीं दे सकती, और फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे, और मुझे आपका मूड ख़राब नहीं करना। क्या करने का इरादा था? मुझे अपनी साड़ी उतारनवानी थी आपके हाथों से। आ जाए, उतार दे। उतार सकती है मेरी साड़ी? ओ, ये बहुत मेहनत वाला काम है भाई, ये मैं नहीं कर सकती। बाकी कुछ और काम बोले तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वेरी फनी, जो अच्छा था, मुझे पसंद नहीं आया। ये कहकर वो फ़ोन टड़क पे बंद कर देती। सपना कहती, क्या बात है, ऑफर तो सामने से आ गई थी, चली क्यों गई? अगर जाती ना तो पार्टी की वेट नहीं लगती, मैं नहीं आ पाती पार्टी में। उसका हुस्न की जादू मेरे सर चढ़ कर बोलता है यार। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। जब तुम उसको देखती हो ना तो तुम दुनिया जहाँ को भूल जाती हो। ओ इशिका, जो उसको देखना नहीं चाहती थी, अब उसको देखे बिना रह भी नहीं पाती थी। यार कुछ करना, नेटवर्क का कोई मसला हल नहीं हो सकता वहाँ पर पहुँचते? नहीं हो सकता भाई, पता नहीं किस गधे ने उसका ये लोकेशन उन्हें दिया है। बेवकूफ़ इंसान, ऐसा कौन दूर करता है जहाँ पर इमरजेंसी हो जाए तो कॉलिंग करने का इम्पॉसिबल होगा। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत कर, चल चलते हैं। तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी वाली सुबह से मुझे गालियाँ दे चुकी है, और क्या कहूँ। हाय, तुम्हारी वाली ने कम से कम तुम्हें ऑफर तो किया है साड़ी उतारने के लिए, मेरी वाली ने तो मुझे इस कदर गालियाँ दी हैं, मैं मत पूछ मैंने कितनी गालियाँ खाई हैं। फर्स्ट नाइट है ना इसलिए। एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट नाइट क्या मतलब, किस चीज़ का फर्स्ट नाइट है? मतलब ये पहली रात है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। हाँ, पहले तो जैसे कि हम हर दिन उनके साथ होते थे रातों को,
याद है? तो हंसते वो लोग वहाँ से निकल जाते। वहाँ पार्टी की डेस्टिनी में जब पहुँचते कहते बाप रे, यहाँ पर कौन पार्टी करता है। वो जगह तो अच्छी थी, वहाँ पर सर्वेंट वगैरह सब कुछ थे, वेटर कह सकते हो थे, लड़कियाँ थी, लड़के थे, सभी थे। तो सारी चीज़ें करने लगती तकरीबन। अब रात में सब लोग आने लगते, शाम को हो रही थी तो सब लोग आ रहे थे, सब लोग आ रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे थे, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो वहाँ पर शराब भी आ जाता है। तो वो सपना कहती ये कौन लाया? तो सर कहते मैं लाया भाई, पार्टी। पार्टी का मतलब क्या है? तो कहते अगर चढ़ गए किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया, इतना भी हम बेवकूफ़ नहीं है कि अपने पार्टनरों के साथ आए हैं। हाँ तुम लोग सिंगल आए हो बात अलग है, तो क्या करें, आप लोगों के पार्टनर तो आप लोगों के टीचर्स हैं, हम तो सिंगल ही मरेंगे ना यहाँ पे। वो तो सब लोग हंसते हुए वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। न सपना कोई ड्रिंक हाथ लेती है, ना फिर कोई इशिका, कोई लोग दोनों ड्रिंक लेते नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए एक सॉफ्ट सी ड्रिंक आ जाती है। लेकिन उस सॉफ्ट सी ड्रिंक में कुछ चीज़ ऐसी थी जो इशिका पीते कहती मुझे अजीब लग रहा है ये ड्रिंक, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं। अरे यार, ओ देखो उस जूस पे क्या लिखा है, कड़वी वाली जूस लाए हमारे लिए। ए तुम लोग के पास मीठा जूस नहीं है? तो कहती सॉरी मैम, हम यही फ्लेवर लाने के लिए कहा गया था, तो हम यही फ्लेवर लाए जिसमें थोड़ी सी कड़वापंती होती है। हाँ ठीक है, जाओ तुम जो भी करना है करो। वो लोग इसी तरह रात के इसी तरह पार्टी होती रहती। प्रिंसिपल आ चुके हैं, प्रिंसिपल साहिबा भी पार्टी करती, लेकिन वो पार्टी में आधा करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो पूरी रात तो रह नहीं सकती, वो भी फैमिली वाली है, तो वहाँ से चली जाती। बाकी सब लोग भी थे, वो लोग भी आराम आराम से, कुछ लोगों को रहने का सोचा था, कुछ लोगों ने कहा नहीं यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो वो लोग रह नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी फैमिलियाँ हैं। तो इस तरह तकरीबन रात के 2 बजे उन लोगों ने हर कोई अपनी सहूलत के साथ ही आया था, यानी कि कार, कोई गाड़ी लाया, कोई बाइक लाया, इसी तरह वहाँ पर पार्टी हो रही थी। और अब कुछ चंद ही टीचर वहाँ बचे थे। उन टीचरों में से थी 2 सपना और इशिका, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी लास्ट तक ली है करने की। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो अगर वो लोग जा पाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो ये पर रात स्टे कर लेंगे। तो यही होता है, यही चीज़ें वो करती हैं। लेकिन उनको अजीब सा फील होने लगता है, खास करके सपना को। सपना वो तो ऐसे नाचने स्टार्ट कर देते, तो इशिका कहती तुझे क्या हुआ है? पता नहीं यार, मेरा सर घूम रहा है, पर मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। तुम्हें मज़ा क्यों आ रहा है? पता नहीं, मुझे नाचने को दिल कर रहा है, मुझे गाने को दिल कर रहा है, और मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही है, जैसे कि बताऊं? हाँ बता। वो मुझे सेक्स करने को दिल कर रहा है। क्या पागल हो गई है क्या? कि क्या कह रही है तू? हाँ पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने सारे कपड़े उतार दूं और हे देख देख, ऐसा कुछ मत कर। यहाँ टीचर से चल यहाँ से चल। वो उसे लेके जाती है कमरे में। उस कमरे में एक वेटर आकर उसे संभालती है। और जैसे ही वेटर आती है उसे संभालती है, वो उस वेटर को कहती है मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो, तुम मुझे टच कर रही हो, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे टच मत करो। हाँ जब मुझे रूम में लेके जाओ ना तो रूम को बंद कर देना, ठीक है? तो वेटर के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती, उसके मार्क्स नहीं लगा था। उस लड़की की तरफ देख कर कहती देखो मैं कह रही हूँ मुझे टच मत करो, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, अगर तुमने मुझे टच किया ना तो वो मेरी जान ले लेगी, वो मुझे कत्ल कर देगी, मुझे सूली पे लटका देगी, तो मुझे टच मत करो। उसकी कंडीशन इशिका देखकर हैरान थी। तो इशिका की टच से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इशिका उसे पकड़ के ले जा रही, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन वो लड़की जो उसे टच कर रही थी उससे उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इशिका कहती तू पागल हो गई क्या? मैं भी तो तुझे छू रही हूँ। अरे तेरा छूना मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी बहन मुझे छू रही है, ऐसा लग रहा है, ये मुझे छू रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट कम्फर्टेबल। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप इसे मत छूइए, मैं कुछ संभालती हूँ। इशिका पर अभी तक असर नहीं हुआ है। तो लड़की हैरान थी, जो ड्रिंक उसने पी है, एक दोनों ने पी है, उनकी ड्रिंक के साथ कुछ कार्रवाई हुई थी। तो दूसरी तरफ वो वहाँ से जानवी सामने आके कहती क्या हुआ? मैम आपने जो ड्रिंक दिया है वो तो इन मैम पर असर कर रहा है और इन मैम पर तो अभी तक असर नहीं किया, तो इसका डोज बढ़ा दो, मुझे ये चाहिए, आज रात के लिए मुझे ये हर कीमत पे चाहिए, बढ़ा दो डोज। ओके मैम, लेकिन इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो? आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि गड़बड़ हो या ना हो, बस इसके डोज को बढ़ाओ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। ओके मैम, हम करते हैं, हम कुछ करते हैं, रुकिए। ये कहकर वो
वो एक ड्रिंक लाती तो कहती ये मैम नॉर्मल जूस है, आप इन्हें पिला दीजिए और आप भी पी लीजिए, आपको भी बेटर रहेगा, शायद इनको शायद कुछ गलत चीज़ पी ली इन्होंने, नहीं हम लोग सबसे ये ड्रिंक पी रहे। तो कुछ नहीं सोचती, तो रुई वो क्या करती है, इशिका वो जूस देकर सपना को पहले पिलाती है, फिर दूसरा गिलास जो उसके लिए आया था उसमें हाई लेवल का डोज कह सकते हो डाल चुकी थी वो लड़की, तो उसे पिलाती है। एक घूंट में ही इशिका पी लेती कि उसे उसका तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। वहाँ पर अब कोई नहीं था सिवाय चंद वेटरों के जो जानवी से बात कर रहे थे, और एक एक करके वो वहाँ से जा रहे थे। अब जानवी भी वहाँ पर थोड़ी देर बैठती है, वो ड्रिंक करती है वो भी, और ड्रिंक करने के बाद जिस रूम में इशिका सपना को लेकर जाकर लेटा चुकी थी, अब उसी रूम में वो खुद भी बैठ जाती। अब उसकी भी कंडीशन ऐसी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने वो कहती पार्टी ड्रेस पहनी थी, तो उस पार्टी ड्रेस के जो कोट था वो उतार के फेंक देती है, इस तरह करती है। सपना तो वहाँ पर बेड पर ही लेट कर जिससे अजीब सा फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ करना है यार। वो खुद से उठती है तो, लेकिन वहाँ पर एक और वेटर आ जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन सपना को पता नहीं क्या होता है, वो उस लड़की को बेड पर फेंक कर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है, और जो चीज़ उसके साथ करने लगती है वो हैरान थी, वो वेटर भी हैरान थी कि ये क्या कर रही हैं। लेकिन सपना तो अपने चीज़ों में घुस चुकी थी, अब उन्हें रोकेगा कौन। वही दूसरी तरफ इशिका भी खुद को संभालते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों में एक कमरे में जाके बेड पर गिर जाती है। उसकी भी कंडीशन ऐसी थी कि उसे भी अजीब सा फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कोई उसके पास हो और उसे वो नोच ले, इस तरह की फीलिंग हो रही थी उसे। जब जानवी ये सारी चीज़ें देखती है तो देखती है उस वेटर की तरफ, जो वेटर सपना के रूम में चली गई थी। हाँ, वो एक वेटर चली गई थी, तो वो कुछ नहीं कहती, वो स्माइल पास करके दूसरे रूम में जाती है। उसे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर आपको इशिका चाहिए तो इशिका को हासिल करो ना, तो बेचारी क्यों सपना पीछे इस चीज़ में। इस सपना उस लड़की के साथ क्या कर रही है उस रूम में, ये तो सपना ही जाने। अब दूसरी तरफ जहाँ पर इशिका उस रूम में बेहाल पड़ी थी, उसने अपनी शर्ट के आधे तो बटन खोल लिए थे, आधे बटन इस तरह खोले थे, तो वो खुद को संभाल रही थी। वो खुद को होश में लाने के लिए यह तक करती है कि वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती, तो लेकिन अचानक उस वॉशरूम का लाइट चला जाता है। लेकिन तब तक उस कमरे में जानवी आ चुकी थी। जानवी देखती बेड खाली थी, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल की चार्ज लाइट थी, तो उस लाइटिंग के ज़रिए देखती है वॉशरूम की तरफ, और वॉशरूम में लाइट जल रही थी, तो वो समझ जाती है, तो बाहर से ही उस वॉशरूम की लाइट को बंद कर देती है। और जब बंद करके वॉशरूम के अंदर जाती है, वो वॉशरूम के शावर के नीचे ही वो उसे किस करने लगती है, इशिका को बेशनिट किस करने लगती है। लेकिन वो खुद को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान कब तक खुद को दूर कर पाता है, कब तक। लेकिन एक पल ऐसा आता है, इशिका उस अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दे रही है कि कौन है कौन नहीं, बस उसके ऊपर नशा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चढ़ चुका है, लिए कह सकते हो उस मेडिसिन का असर जो उसके ऊपर हावी हो चुका है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है।